Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं टाइगर हिल्स जो हमारा 1.6 लेसन है यूनिट नंबर 1 क्लास 11 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है और ये है पार्ट 2। सो आज हमारा ये यूनिट नंबर 1 फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस फुल पार्ट 2 विथ फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, दिस इज द लेसन विच हैज बीन टेकन फ्रॉम दी बुक रिटन बाय जनरल वेद प्रकाश मलिक सिंह जी, कारगिल। ठीक है, कारगिल का जो वॉर हुआ था, टाइगर हिल जो पॉइंट था जिस पर हमारे भारतीय सैनिकों ने जीत हासिल की थी, उससे रिगार्डिंग हमने पार्ट 1 में जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। सो लेट्स गो अहेड विद द पार्ट 2। चलिए शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, गेस द मीनिंग्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट। Orchestrated, spell, duels, casualties. Okay. Precarious means not safe, dangerous. Perch, it means a high seat of position. So मैं आपको हिंदी में अर्थ बताने वाली हूँ। So चलिए शुरुआत करते हैं। At 0400 hours on 4th July, यानी कि 4 बजे थे जो टाइमिंग बताए जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से मीन्स 04 and 00, इट मीन्स व्हाट की 4 बजे। 0400 hours on 4th July, after a carefully orchestrated artillery bombardment, Sachin Nimbarkar and Balwant Singh along with their men approached Tiger Hill top by climbing a sheer, okay, and the enemy unawares. It means what कि यहाँ पर बताया गया है कि 4 जुलाई को 4 बजे बहुत ही कौशलता से, जिस तरह से जो हमारी तोफ थी, जो दागने वाले थे, तोफ से जो गोलियां चलने वाली थी, ठीक है, और जो हमला होने वाला था, तो उसके बाद सचिन निम्बाड़कर और बलवंत सिंह जी जो है, इन्होंने क्या किया था, जो टाइगर हिल की तरफ, जो हिल टॉप है टाइगर हिल टॉप, इसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे थे अपने बाकी के सैनिकों के साथ। और टाइगर हिल का जो टॉप था, ठीक है, तो उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो हमारे एनिमीज थे, जो अनअवेयर यानी कि वो बहुत ही रिलैक्स मूड में थे, ठीक है, सो उनको वहां पर उन्होंने जाके क्या किया था कि उनको मात दी थी। आफ्टर स्पेल ऑफ हैंड टू हैंड फाइटिंग। ओके, सो चलिए मैं आपको मीनिंग्स भी बता देती हूँ स्टूडेंट्स, लिख लीजिएगा। आई होप कि आप सब मीनिंग्स अपने नोटबुक में लिख रहे हो, पहले एक पार्ट के भी आपने लिखे हैं। सो चलिए अभी मैं आपको पार्ट 2 का जो मीनिंग्स है वो बता देती हूँ। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड इज ऑर्केस्ट्रेटेड। ओके, ऑर्केस्ट्रेटेड मीन्स व्हाट? इट मीन्स प्लान्ड, या फिर जो बोलते हैं ना कि जो हमने योजना बनाई होती है, ऑर्केस्ट्रेटेड यानी जो प्लान किया है एज पर दैट। आर्टिलरी का तो मीनिंग आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तौफ जो होती है। अनअवेयर यानी कि एकदम गाफिल रहना। स्पेल का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, SPELL, शॉर्ट पीरियड, यानी कि जो टाइम होता है छोटा, जो टाइम कम टाइम होता है, ठीक है, उसको आप बोलोगे क्या कि स्पेल, यहाँ पर वो मीनिंग लिया गया है। और शेयर, ओके, शेयर का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, वेरी स्टीप, नियरली परपेंडिकुलर, यानी कि जो टॉप पार्ट होता है, नुकीला भाग जो होता है माउंटेन का, वो। आफ्टर अ स्पेल ऑफ हैंड टू हैंड फाइटिंग, दे सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द ऑब्जेक्टिव, although 18 grenadiers held the top now. Linking up with them was not easy when the initial surprise wore off. The enemy started gearing up for launching counter attacks. Okay, so देखिए orchestrated का मीनिंग मैंने बता दिया, लिख लीजिए वापस से। इट मीन्स प्लान्ड, यानी कि जो नियोजित किया जाता है। स्पेल का मतलब क्या मैंने आपको बताया, दैट इज अ शॉर्ट पीरियड, छोटा समय जो टाइम पीरियड होता है वो। ओके, सो आगे का जो वर्ड है ये ड्यूअल्स। ओके, ड्यूअल्स का मतलब यहाँ पर देखिए, हियर द वर्ड इज हियर, मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, आप लिख लो। ड्यूअल्स मीन्स कॉम्बैट्स और क्लैशेस, यानी कि डबल जो हमला होता है वो। और कैजुअलिटीज, ओके, कैजुअलिटीज मीन्स व्हाट की पीपल किल्ड और इंजर्ड, की जो लोग मरते हैं हमले में, तो उसको क्या बोलते हैं, कैजुअलिटीज। ओके, सो चलिए ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि टाइगर हिल की तरफ तो वो आगे बढ़ गए थे, और आफ्टर स्पेल ऑफ हैंड टू हैंड फाइटिंग, जो समय था, थोड़े समय के लिए जो हैंड टू हैंड फाइटिंग चल रही थी वहां पर,
और उसके बाद दे सक्सेडेड इन कैप्चरिंग द ऑब्जेक्टिव। तो उनको, हमारे जो सैनिक थे, उनको इसमें सक्सेस मिला कि वो उस जगह पर पहुंच सके। ऑल्दो 18 ग्रेनेडियर्स हेल्ड द टॉप नाउ, लिंकिंग अप विद देम वाज नॉट इजी। और जो हमारे 18 ग्रेनेडियर्स थे, उन्होंने तब तक वो जो टॉप था, माउंटेन टॉप था, वो अपने कब्जे में रखा हुआ था। और व्हेन द इनिशियल लिंकिंग अप विद देम वाज नॉट इजी, और उनसे कांटेक्ट में रहना, लिंकिंग अप यानी क्या कि कांटेक्ट में रहना, वो इतना आसान नहीं था। व्हेन द इनिशियल सरप्राइज वोर ऑफ, ओके। और इसमें क्या था कि इनिशियल सरप्राइज वोर ऑफ यानी कि जो शुरुआत में जो उनको खतरा था हमारे सैनिकों को, वो थोड़ा कम हो गया था। द एनिमी स्टार्टेड गियरिंग अप फॉर लॉन्चिंग काउंटर अटैक्स। और अभी जो हमारे एनिमीज थे, जो हमारे शत्रु थे, जो दुश्मन थे, उन्होंने फिर से जो हम बोलते हैं ना काउंटर अटैक, यानी हमने एक बार अटैक किया तो उसका जो आंसर दिया जाता है, तो बहुत ही डबल स्पीड से वो हम पर डबल अटैक कर रहे थे, उसको काउंटर अटैक बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ बैटल इज टू मेंटेन वंस होल्ड ऑन द ग्राउंड कैप्चर्ड। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आप युद्ध करते हो तो दैट टाइम डिफिकल्ट थिंग, टास्क कौन सा होता है, बहुत ही कठिन जो चीज होती है वो होती है कि आगे से शत्रु जो है, जो दुश्मन है, वो हमला कर रहा है, और उससे पहले हम जहां पर पहुंच चुके हैं उस जगह पर डटे रहें, वहां का हमारा जो होल्ड है वो न छूटे। बिफोर द नेक्स्ट असॉल्ट कैन बी लॉन्च्ड, और जो नेक्स्ट जो हमला होने वाला है उससे पहले हमें जिस जगह पर हम पहुंचे हैं वहां तक हमें डटे हुए रहना है। थ्रू आउट द नेक्स्ट मॉर्निंग आर्टिलरी ड्यूअल्स कंटिन्यूड। और क्या हो गया उसके बाद, जो दूसरा दिन था, ठीक है, दूसरे दिन का जो मॉर्निंग का टाइम था, सो उस पर दोनों तरफ से आर्टिलरी यानी जो तोहफे थी वो दागी जा रही थी। कैजुअलिटीज माउंटेन ऑन बोथ साइड्स, और दोनों ही साइड पर उतने ही जो हमारे सैनिक थे, हमारे सैनिक भी मर रहे थे और वहां के भी सैनिक मर रहे थे, दुश्मनों के भी सैनिक मर रहे थे। The grenadiers hung on their precarious perch with grit and determination. Grenadier Yogendra Singh Yadav and his team members exhibited exceptional courage during this assault. Means what? कि the grenadiers hung on their precarious perch. Precarious means not safe, असुरक्षित, और पर्च का मीनिंग होता है हाई सीट और पोजीशन, यानी कि असुरक्षित स्थान पर अपनी पकड़ जमाए रखना। तो वहां पर कौन थे? तो वहां पर बहुत ही दृढ़ निश्चय और हिम्मत से, और बहुत ही यानी कि हम बोलते हैं ना कि बहुत ही हार्ड टाइम को फेस करते हुए हमारे जो ग्रेनेडियर्स थे, तो वो उस डिफिकल्ट टाइम में भी वहां पर अपनी जगह पर डटे हुए थे। और जो बैटल चल रहा था, जो हमला हो रहा था, सल्ट मीन्स जो अटैक हो रहा था, उसके बीच में भी हमारे जो ग्रेनेडियर्स थे, यानी कि ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी एंड जो उनके टीम मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा धैर्य दिखाकर, बहुत ही एक्सेप्शनल करेज दिखाकर वहां पर वो डटे हुए थे और अटैक का वो सामना कर रहे थे। एट दिस स्टेज, इस टाइम पर 8 माउंटेन डिवीजन रियलाइज दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू evict द एनिमी फ्रॉम टाइगर हिल completely as long as his supply lines along the western spur were intact। और ये जो अभी एट दिस स्टेज, ये जो नेक्स्ट स्टेज पर हमारे सैनिक जा पहुंचे थे, 8 माउंटेन डिवीजन, यानी कि 8 माउंटेन डिवीजन तो जो था वहां पर, तो उनके ध्यान में एक चीज आ गई, उनको ये समझ में आ गया कि जब तक कि जो हमारा वेस्टर्न स्पर है, वेस्टर्न स्पर मीन्स व्हाट, कि वेस्टर्न साइड का, वेस्टर्न साइड यानी पश्चिमी साइड का जो हमारा माउंटेन है, ठीक है, सो वहां पर जो जमीन थी, ठीक है, और हम उसको बोल सकते हैं कि प्लेन जो पोर्शन था जमीन का, तो वहां पर उनको क्या करना था कि उधर से तो जो हमारे एनिमी हैं, तो वो हम पर कंप्लीटली हमला कर रहे थे, और तब तक उनको वहां से बाहर निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट, मोहिंदरपुरी एंड एमपीएस बाजवा then issued order to aid Sikh to attack and capture Helmet and India Gate, both located on the western spur, so that enemy reinforcements to Tiger Hill top could be prevented. The move was also intended to cut off the enemy's supply route. तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि जो मोहिंदरपुरी और एसपीएस बाजवा जी थे, जो हमारी
8 सीख की जो पलटन थी उनके साथ उन्होंने क्या किया था, हेलमेट जो पार्ट था, जो पहले पार्ट में हमने पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट को क्या बोला गया है, हेलमेट, और दूसरा जो पार्ट है उसको इंडिया गेट बोला गया था। सो ये जो दोनों भी पार्ट्स थे, ठीक है, उस पर जीत हासिल करने के लिए, कब्जा करने के लिए, उस पर जीत हासिल करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जो हमारी फौज थी, ठीक है, और आगे जो शत्रु बढ़ रहे थे, जो हमारे दुश्मन लोग जो आगे बढ़ रहे थे, उनको किस तरह से रोका जाए इसके लिए प्रयास कर रहे थे। एंड द मूव वॉज ऑल्सो इंटेंट टू कट ऑफ द एनिमी सप्लाई रूट। और ये सब करने के पीछे ये भी एक कारण था कि जो हमारे एनिमीज हैं, सो उनको जो हम बोलते हैं ना कि अटैक में जो साधन सामग्री यूज होती है, यानी कि बम गोला हो, बारूद हो, तो वो प्रोवाइड न हो, इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। The western spur of Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. The approach to the spur where 8 was deployed lay along a steep rock face. और यहाँ पर क्या हो गया था कि जो टाइगर हिल का वेस्टर्न साइड का जो पोर्शन था, ठीक है, जो पर्वत शिखर का टाइगर हिल का जो पार्ट था, तो वो 1.5 किलोमीटर तक वो वहां पर फैला हुआ था। और जहां पर हमारे 8 सीख की जो पलटन थी उनको तैनात किया गया था, उनके ऊपर वो जिम्मेदारी दी गई थी। एंड ले अलोंग अ स्टीप रॉक फेस, और उनको क्या करना था, वो जो एक स्टीप रॉक फेस है, यानी कि खुरदुड़ा जो भाग था, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था उनके लिए वहां पर आगे बढ़ना। Then an ad hoc column of 8 Sikh led by Major Ravindra Singh and Lieutenant R.K. Sherawat, comprising 4 JCOs and 52 soldiers, climbed this rock face under poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. Ad hoc का मतलब क्या दिया गया है, ये है एडजेक्टिव, व्हेन नेसेसरी और नीडेड, जब जरूरत होती है तब। एंड ad hoc कॉलम ऑफ 8 सीख, तो हमारी जो 8 सिखों की ये जो पलटन थी, तो इन्होंने मेजर रविंद्र सिंह जी और लेफ्टिनेंट आर के शेरावत जी, ये जो वहां पर थे, तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने टोटल जो पूरी जो हमारी टीम थी उनको एक साथ करके आगे वो बढ़ रहे थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इस पर जेसीओज एंड 52 सोल्जर्स भी शामिल कर दिए गए थे। जेसीओ नामक एक टुकड़ी थी और 52 सोल्जर्स भी इस पर अभी एक साथ आ गए थे। एंड कंप्राइजिंग climbed this rock face under poor visibility condition and was able to capture India Gate after a tough fight. और इन सब की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जो उन्होंने जीत हासिल की थी, आगे वो बढ़ रहे थे। सूबेदार निर्मल सिंह जी ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था और इस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने वहां पर जीत हासिल की थी और इंडिया गेट का जो पोर्शन था उन्होंने कैप्चर किया था। इन दिस बैटल सूबेदार निर्मल सिंह लेड द असॉल्ट प्लाटून, और यहाँ पर सूबेदार निर्मल सिंह जी ने नेतृत्व किया था। ही वॉज एंगेज्ड इन हैंड टू हैंड फाइटिंग टिल द एंड एंड वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटिंग बैक अ काउंटर अटैक। और जो सूबेदार निर्मल सिंह जी जो थे, जिन्होंने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, हमारे टीम का जो वहां पर थी, तो उन्होंने ये सब इन सब चीजों पर ध्यान दिया कि जो हमारी सेना है, जो हमारे सैनिक है, कि वो अच्छी तरह से शत्रु का जो दुश्मन का जो हमला हो रहा है उसको आंसर दे सके। एंड इसी तरह से उन्होंने काउंटर अटैक करके अपनी जो जीत थी, यानी कि इंडिया गेट का पोर्शन उन्होंने जीत लिया था। Despite heavy casualties, 8 Sikh exploited its success up to Helmet and captured this objective on 5th July. इसी तरह से 5th जुलाई को वो जो पोर्शन था उस पर जीत हासिल हुई थी। The enemy launched 2 counterattacks with 40 to 50 personnel, but 8 Sikh fought gallantly and was able to repulse them. तो यहाँ पर जो हमारे 40 से 50 जो सैनिक थे, ठीक है, तो 40 से 50 सैनिकों ने क्या किया था कि जो हमारा एनिमी था उन पर उनके हमले का वो जवाब दे रहे थे। द एनिमी लॉन्च 2 काउंटर अटैक विथ 40 to 50, सॉरी, यहाँ पर जो हमारे एनिमी थे, जो शत्रु थे, जो दुश्मन थे, उन्होंने क्या किया, 40 से 50 सैनिकों की मदद से वो हम पर काउंटर अटैक कर रहे थे।
हमला कर रहे थे, बट 8 सिख फॉट गैलेंटली एंड वाज एबल टू रिपल्स देम। लेकिन जो हमारी 8 सिखों की जो पलटन थी, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से उनको जवाब दिया और उनको हरा दिया था। नायब सूबेदार Colonel Singh and rifleman Satpal Singh, who were part of a platoon deployed on the reverse slope of Helmet, showed exceptional courage। और यहाँ पर हेलमेट ये जो जगह थी, उसके नीचे उतरने के यानी कि उसका जो हम बोलते हैं ना, एक साइड का जो पोर्शन था, एक साइड पर हेलमेट का पोर्शन था और जिस साइड पे क्या था, इंडिया गेट था। तो इंडिया गेट पर तो हमने विक्ट्री हासिल की थी, लेकिन अभी सिर्फ ये पोर्शन था। तो इस तरफ नीचे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने क्या किया था, वहां पर जो नायब सूबेदार कर्नल सिंह थे, ओके, उसके बाद जो हमारे राइफलमैन थे सतपाल सिंह जी, इन्होंने बहुत ही करेज के साथ आगे बढ़कर, बहुत ही शौर्य के साथ उन्होंने आगे बढ़कर शत्रुओं को जवाब दिया था, दुश्मनों को जवाब दिया था। और इसमें इनके एक्सेप्शनल करेज में, इन वन ऑफ दिस काउंटर अटैक्स कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वॉज किल्ड। और इसमें पाकिस्तान आर्मी का जो कैप्टन था कर्नल शेर खान, ये मारे गए थे। His body was subsequently handed over to the Pakistani authorities। और हमारे सैनिकों ने उनकी जो बॉडी थी, ठीक है, तो वो उनके टीम के पास बहुत ही, हम बोलते हैं ना कि क्या बोलेंगे उसको अभी, इस बॉडी सब्सिक्वेंटली हैंडेड ओवर टू द पाकिस्तानी अथॉरिटीज। पूरी यानी कि यहाँ पर हमले तो होते रहते हैं, हमारे सैनिक जो हमारे शत्रु होते हैं उन पर हमले करते, शत्रुओं के सैनिक हमारे सैनिकों पर हमले करते हैं। लेकिन जो सैनिक घायल हो जाता है फिर मर जाता है, तो उनको बहुत ही यानी कि मानवता के साथ ही, यानी कि वहां पर वो कुछ दिखाते नहीं है कि आप हमारे एनिमी हैं फिर हम आपके एनिमी हैं। तो बहुत ही सब्सिक्वेंटली उन्होंने हैंड ओवर किया था उनका बॉडी। अदर बॉडीज ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर्स फाउंड स्कैटर्ड अराउंड द बैटल ग्राउंड वर कलेक्टेड एंड बरिड अप्रोप्रिएटली। और उसके बाद उन जो युद्ध भूमि थी उस पर जो बाकी के पाकिस्तानी जो सैनिक थे जिनके डेड बॉडीज मिल गए थे, तो उनको प्रॉपरली बरिड किया गया था, उनके जैसे जिस तरह से उनके रिलीजन में किया जाता है, मरे हुए इंसान को जैसे बहुत ही आदबता से गाड़ा जाता है जमीन में, ठीक है, जो उनकी पद्धत होती है, जो उनकी रीत होती है, उस तरह से वो किया गया था। In New Delhi, I had remained anxious all through the night of 3rd July. The next morning, Krishnapal GOC 15 Corps rang up at 600 hours to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hill top and also that heavy fighting was going on. So यहाँ पर ये बोला गया है कि 3rd जुलाई की जो पूरी रात थी, उस दिन हमारे जो मेजर थे वो बहुत ही चिंता में थे, एनेक्शियस यानी कि चिंता में होना। द नेक्स्ट मॉर्निंग कृष्णपाल GOC 15 क्रॉफ्स, तो और दूसरे दिन सुबह 6 बजे, ठीक है, 600 आवर्स मीन्स सुबह 6 बजे GOC 15 क्रॉफ्स जो थे, तो वहां के जो कृष्णपाल इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बताया कि 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल के टॉप पर अपना कब्जा ले लिया है। और वहां पर जो अटैक यानी कि जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, वो अभी तक द फाइटिंग वॉज गोइंग ऑन, अभी तक लड़ाई चल रही है। आफ्टर कंसल्टिंग हिम एंड निर्मल चंदेरवीज, वी डिसाइडेड टू अवेट कंफर्मेशन फ्रॉम द GOC एट माउंटेन डिवीजन। जब ये इंफॉर्मेशन वेद प्रकाश मलिक जी को मिली, तो उन्होंने क्या किया कि जब उनको फोन पर ये सब बातें पता चली, तो उन्होंने क्या की कि चंद्रविज जो थे, निर्मल चंद्रविज, इनसे उन्होंने चर्चा की। और जब तक उनको GOC 8 माउंटेन डिवीजन से इस बात की पुष्टि नहीं होती, तब तक उन्होंने वेट करने का डिसाइड कर दिया। एट 7:30 आवर्स मोहिंदरपुरी confirmed to me that the enemy would not be able to dislodge 18 grenadiers from Tiger Hill top। और 7:30 बजे उन्हें मोहिंदरपुरी जी का कॉल आया और उन्होंने उनको कहा कि जो 18 ग्रेनेडियर्स थे हमारे, उन्होंने अब टाइगर हिल से हमारे जो एनिमीज थे, जो दुश्मन थे, उनको खदेड़ दिया है, उनको भगा दिया है। I duly informed Brajesh Mishra and the Prime Minister, who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 10:00 hours। और सुबह 10 बजे जो हरियाणा में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट टाइम के, वो ब्रजेश मिश्रा, और ब्रजेश मिश्रा जी जो थे, जो संरक्षण मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया कि वे
उस मीटिंग में 10 बजे उन्होंने बोला था द डिफेंस मिनिस्टर वाज ऑन हिज वे टू अमृतसर, यानी ब्रजेश मिश्रा प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर मीन्स व्हाट की जो संरक्षण मंत्री थे। तो इन तीनों ने क्या किया, व्हेन ही लैंडेड एट द एयरपोर्ट आई गेव हिम दिस एक्साइटिंग न्यूज। तो उन्होंने क्या किया, 7:30 बजे ये हमारे जो वेद प्रकाश मलिक जो है, इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने सुबह 10 बजे हरियाणा में जो भाषण होने वाला था, हमारे जो पंत प्रधान थे दैट टाइम के, और जो संरक्षण मंत्री जो अमृतसर की तरफ निकल चुके थे, तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर ये गुड न्यूज दी। द डेट 4 जुलाई 1999 वॉज इम्पोर्टेंट फॉर वन मोर रीजन। और ये जो 4 जुलाई 1999, ये जो डेट और एक चीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, दैट नवाज शरीफ वॉज ड्यू टू मीट द यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन लेटर इन द डे। जो नवाज शरीफ थे, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डेट टाइम के, बिल क्लिंटन, ठीक है, सो उनको मिलने वाले थे। एंड अबाउट 10 to 15 आवर्स बिफोर देयर मीटिंग वी मेड श्योर दैट द होल वर्ल्ड केम टू नो अबाउट द रिकैप्चर ऑफ टाइगर हिल एंड दस द लाइकली आउटकम ऑफ द वॉर। और ये मीटिंग होने से 10 से 15 घंटे पहले ही हमने ये न्यूज उनको दे दी थी कि हमने अभी टाइगर हिल पर पूरा कब्जा ले लिया है। ब्रजेश मिश्रा कौन थे, इनकी जानकारी ले लेते हैं। Who is he? That an Indian diplomat and politician who was Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's principal secretary and national security advisor from 1988 to 2004. So ब्रजेश मिश्रा दैट टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और डिफेंस मिनिस्टर थे, वो इनके साथ हमारे जो जनरल वेद प्रकाश मलिक सिंह जी थे, इनका इन्होंने तब उन्हें रिपोर्ट किया था। और आगे बढ़ते हैं, चलिए, दिस इज द आई थिंक last paragraph. For some time, Pakistan even denied the existence of such mountain feature and labeled the entire operation as a figment of our imagination. The loss of Tiger Hill was a hard physical and psychological blow. In India, wave of jubilation and relief replaced the gloomy mood of the people. और जब ये सब हमारी जीत जब हासिल हुई थी, ठीक है, तो दैट टाइम पाकिस्तान ने क्या किया था कि उन्होंने ये नकारा था, वो ये मानने के लिए इनकार कर रहे थे कि टाइगर हिल नाम की कोई जगह भी है और वहां पर कुछ युद्ध भी हुआ था, ये इमेजिनेशन है, काल्पनिक घटना ये हो चुकी है। द लॉस ऑफ टाइगर हिल वॉज अ हार्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ब्लो। और क्योंकि टाइगर हिल को गमाना, ठीक है, अपने हाथ से, ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल ब्लो था उनके लिए। ब्लो क्या बोलते हैं उसको, कि धक्का लगना, ठीक है। इन इंडिया वेव ऑफ जुबिलेशन एंड रिलीफ रिप्लेस द ग्लूमी मूड ऑफ द पीपल। और भारत में अभी सभी जगह पर आनंदोत्सव हो रहा था और सभी के मन में ग्लूमी मूड, यानी कि हम बोलते हैं ना कि सबकी जो एक डिप्रेशन में जो, यानी कि या फिर जो टेंशन में लोग चले गए थे, क्या होने वाला है क्या होने वाला है, तो उनको बहुत ही अच्छी न्यूज मिली थी। ऑन 8 जुलाई आफ्टर द एंटायर टाइगर हिल ऑब्जेक्टिव हैड बीन क्लियर्ड एंड द सिचुएशन स्टेबलाइज्ड, 18 ग्रेनेडियर्स होस्टेड द इंडियन ट्राइकलर ऑन टाइगर हिल टॉप। और 8 जुलाई को पूरे टाइगर हिल पर जब हमारा कब्जा हुआ था और जब सारा वहां का जो परिस्थिति थी वहां पे, ठीक है, जो ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो सब जब नॉर्मल हो गई, तब हमारे 18 ग्रेनेडियर्स ने वहां पर हमारा भारतीय तिरंगा का हमारा जो भारतीय तिरंगा है, हमारा झंडा वहां पर उन्होंने फैलाया। Throughout its tenure in the nearly 2 months long war, the battalion acquitted itself with high professionalism and honor. और जब जब तक कि 2 महीने तक ये जो हमारा वॉर चल रहा था, इसलिए जो पूरी जो बटालियन थी, ठीक है, सो उन्होंने बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया था। Displaying unshakable determination and collective valor, all its members covered themselves with glory and notched up, यानी कि to achieve, यानी कुछ तो हासिल करना, 2 of the finest victories for the Indian Army। और जो बोलते हैं ना कि पक्का जब हम मन से ठान लेते हैं और जब हम टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, तो दैट टाइम ये जो हमारे सैनिकों ने हमारा नाम जो था वो उज्जवल किया था, भारतीय सैनिकों पर हमें नाज था, और जो हमारी विजय की जो परंपरा थी उस पर ये उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। आफ्टर द वॉर, एज द बटालियन रिक्वेस्टेड यूएन मिशन, आर्मी हेडक्वार्टर्स सेंट इट टू सायरिया लियोन, वेस्ट अफ्रीका। देयर टू द बटालियन सक्सेसफुली कैरिड आउट अ मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑपरेशन कुकरी। हमारा जो कारगिल वॉर है वो खत्म हो जाने के बाद जो हमारी ये जो बटालियन थी, सो इनको जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस, तो उनका जो मिशन चल रहा था, ठीक है,
सो उनका जो मुख्य ऑफिस था, हेड ऑफिस, दैट इज इन वेस्ट अफ्रीका में था, पश्चिम अफ्रीका। तो उन्होंने क्या किया था कि सिएरा लियोनी, ठीक है, सो वहां पर उनको हम सॉरी इनका ऑफिस यहाँ पर नहीं था, सॉरी माय मिस्टेक। इन्होंने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन का जो मिशन चल रहा था, इन्होंने सायरा लियोन यानी कि पश्चिम अफ्रीका के वहां पर हमारी जो टीम थी, बटालियन को भेज दिया था। और वहां पर भी हमारी जो बटालियन थी, उन्होंने ऑपरेशन खुकरी, ये जो सबसे बड़ा बचाव कार्य था, ये बहुत ही सक्सेसफुली वहां पर भी जीत हासिल की थी और अपना काम अच्छी तरह से 100% देके पूरी धैर्यता से और पूरे जुनून से, जज्बे से ऑपरेशन खुकरी भी सक्सेसफुल किया था। सो दिस इज द वेरी गुड लेसन। एंड इससे स्टूडेंट्स आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, अगर आपको आफ्टर 12 ओके अगर आपको आर्मी में जाने की इच्छा है, या फिर आप किसी भी नेवी या अपने इंडियन आर्मी में किसी भी आप पोस्ट पर जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप उस हमारे देश की सेवा करना चाहते हो, तो आपको इस तरह के लेसन्स पढ़ने बहुत ही जरूरी है। रिपोर्ट राइटिंग के मध्य अगर आप एज पर दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इस लेसन को देख रहे हो, सो दिस इज द वेरी मोस्ट यूजफुल लेसन। और आई होप कि आपको ये समझ में आया है। सो स्टूडेंट, चलिए कि राइटिंग स्किल का जब हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा, तब रिपोर्ट राइटिंग का भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, कैसे रिपोर्ट लिखा जाता है। ओके, सो वो भी मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी। आई होप कि आपको पार्ट 2 भी समझ में आया है, एज लाइक पार्ट 1। पार्ट 2 का मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। सो आप पार्ट 1 भी देखिएगा, पार्ट 2 भी देखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।